हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत बहुत नमस्कार है आप सभी को हमारे इस चैनल में, आप सभी के चैनल में टैरो विंग्स में। और आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की न्यू मून की एनर्जी कैसी रही है। 2 दिन गुजर चुके हैं, 17 को था न्यू मून। और न्यू मून पे डेफिनेटली एंजाइटी होती है, फीलिंग लो होती है, बट बहुत सारे इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। इंसान के इमोशनल फिज़िकल लेवल पर काफ़ी इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो प्रभाव हम देखेंगे आपके पार्टनर का, क्या कुछ कोई असर हुआ है या नहीं, और जानेंगे आपके पर्सन की भावनाएं। अभी हम उनकी एनर्जी चेक कर रहे हैं। आप लोग रीडिंग में बने रहिए। अपने पर्सन की नेम का इनिशियल या अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिससे ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर जाए। मैं कोशिश करूंगी कि ये रीडिंग आपसे पूरी तरह से रेजोनेट कर जाए। हम बहुत अच्छे से और लंबी तरीके से इस रीडिंग को करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। डिवाइन हमें बताएंगे हमारे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं वो इस वक्त क्या सोच रहे हैं। उनकी एनर्जी कैसी है। सन, वाओ, एंड मैजिशियन, हाई प्रिस्टेस, टावर एंड द वर्ल्ड। ग्रेट। एंड बॉटम में है डेथ। सो यानी कि एंडिंग का एंड है ना, अब अपने समापन पर है। यानी कि अंत जो हुआ था आपके रिश्ते का, अब उस अंत का अंत समापन पर है और एक नई शुरुआत होने को है। डेफिनेटली यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है। चलिए हम क्लैरिफाई भी करते जाते हैं और जानते हैं कि आखिर ये कार्ड्स क्यों आए हैं। तो सबसे पहले हम सन को क्लैरिफाई करेंगे हम अपने टैरो डेक से। डिवाइन हमें गाइड करें, प्लीज़ बताइए सन का कार्ड आपने, सन की एनर्जी क्यों है इनमें। ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है 6 ऑफ कप्स। ठीक है, तो यानी कि आपके जो पर्सन है, सबसे पहले मैं साइन बता दूं, एरीज, लियो, सजिटेरियस एंड पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। चूंकि लियो की एनर्जी है, सिंह राशि उनकी सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है, कुंभ राशि हो सकती है, मीन राशि हो सकती है, इनकी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकती है। आपके पार्टनर अब एक डिसीजन मेकिंग पे आने के लिए तैयार हो रहे हैं। आपके पार्टनर को आपकी जो एक याद है बहुत ज़्यादा सता रही है। उनको जो आपके उनके साथ जो बीते हुए वर्ष थे, जो आप उनके साथ बिता रहे थे, पिछले जो वर्ष थे, वो उनको पास्ट बार बार याद आ रहा है। और ये पास्ट उनको इस बात का एहसास दिला रहा है कि यस, दिस पार्टनर इज़ ओनली फॉर मी। ये पार्टनर सिर्फ मेरा है और मैं इसी के साथ रह सकता हूँ। मेरा और किसी के साथ नहीं बन सकता है। मैं चाहे कहीं भी चला जाऊँ, किसी से भी बात कर लूँ, कुछ भी कर लूँ, मेरा कुछ नहीं होने वाला है। इस तरह की क्लैरिटी अब इनके मन में आ रही है। इसीलिए अभी अपने डिसीजन को लेकर क्लियर हो रहे हैं। आपको लेकर क्लियर हो रहे हैं कि हाँ, अगर वो अपना फ्यूचर किसी के साथ देखते हैं तो डेफिनेटली आपके साथ ही देखते हैं। और इसीलिए अब वो फिर से रिकंसाइलेशन, एक रियूनियन की ओर आगे बढ़ रहे हैं। डेफिनेटली उनके मन में ये चीज़ें अब आ रही हैं। स्टेप वो कब लेंगे वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एटलीस्ट मन में ये बातें आ रही है, बहुत बड़ी बात है। मैजिशियन क्यों आया, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, 2 ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम में है द व्हील ऑफ फॉर्चून। यानी कि 2 चीज़ों में अभी तक वो काफ़ी जगलिंग कर रहे थे। उनके सामने उनका परिवार था, आप थे, उनके सामने उनका कोई अदर पार्टनर था, कोई और पर्सन था जिसको उनके फैमिली वालों ने लेके आया हुआ था, उसके साथ में आप भी थे। वो उन 2 राहों पे खड़े हुए थे। उस चीज़ की इनको भी क्लैरिटी मिल रही है, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन किया है, आपने बहुत ज़्यादा एक तरह से पूजा प्रार्थना तप किया है। तो इस वजह से अब इनको जो ये 2 राहों की जो एक थी घड़ी, वो घड़ी अब खत्म हो रही है। यानी कि 2 रास्तों का जो था, जो 2 नाव पे जो ये सवार हो रहे थे, वो अब सवारी खत्म हो रही है और एक नाव की सवारी अब इनकी स्टार्ट होने वाली है। हाई प्रिस्टेस क्यों है, डिवाइन प्लीज गाइड करें। ओके, नाइट ऑफ वैंस एंड बॉटम में है चैरियट। यानी कि इंट्यूशन इनका कह रहा है कि इनको आगे बढ़ना चाहिए, आपकी तरफ आना चाहिए। और ये इंट्यूशन अब इनको बहुत तेज़ी से सताने लगा है। मतलब इनके मन में ये बातें बहुत ज़्यादा अब ख्याल कर गई हैं कि यस, डेफिनेटली अब उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, आपके साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि इनका मन उस समय जब 2 राहों पे था, जब ये समझ नहीं पा रहे थे कि इनको क्या करना चाहिए, अपनी फैमिली को चुनना चाहिए या आपको चुनना चाहिए, तब
इनके इंट्यूशन ने पूरी तरह से इनको सही रास्ता दिखाना बंद कर दिया था। बट धीरे धीरे जैसा समय परिवर्तन हो रहा है, इनको अपने घर परिवार के बारे में, लोगों के बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे इनको इनका इंट्यूशन इनको कह रहा है कि आप गलत थे, आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए, इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आपको ज़िंदगी में सच में खुशहाली चाहिए तो ये पर्सन ही आपको अपनी लाइफ में आगे वो खुशहाली दे सकता है। टावर क्यों है हम गाइड करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड द वर्ड क्यों है 2 ऑफ कप्स। ग्रेट। बॉटम में अगेन चैरियट। विक्ट्री, विक्ट्री तो विक्ट्री, यानी कि ये जीत तो होनी ही है। तो टावर यानी कि विद को क्लैरिफाई किया हमने, 4 ऑफ पेंटिकल्स आया, यानी कि इनके फाइनेंशियल टर्म्स अच्छे नहीं चल रहे हैं। शायद इसीलिए इनको एक क्लैरिटी भी हो रही है, क्योंकि फाइनेंशियल टर्म्स नहीं अच्छे चल रहे थे। आपने क्या किया, आपने पूरी तरह से कट ऑफ कर दिया, आपने बात करना बंद कर दिया, आपने चीज़ करना बंद कर दिया, और इसका असर आप अपनी लाइफ में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे ये अपनी लाइफ में पीछे होते गए, है ना। एकदम रिवर्स वाली, अपोजिट अट्रैक्शन, मिरर वाली फीलिंग आने होने जो सिचुएशन है वो हो गई। इनको इनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं मिल पा रही है, ये जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें इनको हार मिल रही है। ये अपना करियर कर रहे हैं, करियर में हार मिल रही है, कोई जॉब कर रहे हैं, जॉब में हार, कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम में हार मिल रही है। तो एक फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, जिसके कारण इनके आसपास के लोगों का जो चेहरा है, असली चेहरा, वो दिख रहा है। भाई जब पैसा नहीं होता है तो अच्छे अच्छों के चेहरे दिखने लगते हैं। तो इनके पेरेंट्स के, इनके दोस्तों के, इनके रिश्तेदारों के, इनके आसपास के लोगों के, इवन इन्होंने किसी के साथ अगर बात करना शुरू किया था, किसी के साथ सोचा था कि हाँ चलो हम इनके साथ सोचते हैं, तो वो उन लोगों के सबके चेहरे अब दिख रहे हैं, और इसकी वजह से इनको आपकी अहमियत का एहसास हुआ है। एक जो साइकिल था आप लोगों में कंप्लीट नहीं हो पा रहा था, वो अब साइकिल कंप्लीट होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आप लोगों का फिर से रीयूनियन, रिकन्सलेशन, वो इनकी एनर्जी में आ चुका है। इनको समझ में आ चुका है कि अब उनको जितना जल्दी हो सके इस रिश्ते में एक नई शुरुआत करनी चाहिए, अन्यथा अगर देर हो गई तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। हालांकि कुछ चीज़ें हैं जिनकी वजह से ये बंधे हुए हैं, इनका परिवार, इनकी जिम्मेदारियाँ, इनके सोसाइटी का कुछ बर्डन, बट डेफिनेटली ये अपने आने वाले समय में ये आपसे रीयूनियन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आइए देखते हैं डेथ का कार्ड बॉटम में क्यों आया है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, बॉटम में डेथ का कार्ड आपने क्यों दिया। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड डेथ। यस डेफिनेटली, मैंने बोला ना कि इनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही हैं। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की वजह से इनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं, और ये फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऐसी हो गई है ना कि अब इनको ऐसा लग रहा है कि इनको कोई छोड़ ना दे, और ऐसा हो भी रहा है। इनके आसपास के लोग जब इनको छोड़ रहे हैं तब इनको समझ में आ रहा है कि गलत किया इन्होंने, जिसके साथ उनको रहना चाहिए था उसके साथ वो रहे नहीं, और जिन लोगों को मैंने सोना समझा था, जबकि वो लोहे से भी बदतर निकले। तो यहाँ पर कुछ ऐसी ही साइन है। फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी है वो उनकी ख़त्म हो गई है, इस वजह से इनको बहुत तकलीफ हो रही है। वो चाहते हैं इस फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को ख़त्म कर दें, वो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ें। बट मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि बहुत जल्द ये आपकी तरफ आ रहे हैं। मुझे नहीं पता, देखिए फिर से बोलूँगी, कलेक्टिव रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, बट किसी के लिए तो है ना ये रीडिंग, जिनके लिए भी है आप क्लेम करिए। बट क्लेम करेंगी तो पॉजिटिव अफर्मेशंस देंगी तो वो आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लेकर आएगा, तभी ना आप अपनी ज़िंदगी में अपने रिलेशन को फिर से बना पाएंगे। ठीक है, इसीलिए क्लेम ज़रूर करिए। चलिए देखते हैं इनका फ्यूचर एक्शन क्या है। Indecision, storm warming, strategy, good, 6 chakra, walking away, sun. ओके, लास्ट का कार्ड सन आया है, तो डेफिनेटली वो क्लैरिटी, वो खुशहाली, वो सक्सेस आपकी लाइफ में आ रही है। इनडिसिजन, 2 रास्ते थे डेफिनेटली। 2 ऑफ सोर्ड्स, 2 रास्ते थे, 2 रास्तों में कंफ्यूज थे,
और टावर का कार्ड भी आया, स्ट्रॉन्ग वार्निंग भी आई, यानी कि इनकी फाइनेंशियल स्टर्म बिल्कुल भी नहीं सही चल रहे थे। अब वो इन सब चीज़ों से निकलना चाहते हैं, इसलिए स्ट्रैटेजी बना रहे हैं कैसे निकला जाए, ऐसा क्या किया जाए जिससे मैं इससे भी निकल जाऊं और अपनी रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ा दूं। इन सारी सिचुएशन से निकलने की एनर्जी है इनकी। इनका जो 6 चक्रा है, इनका जो हेड क्राउन चक्रा हम जिसको कहते हैं, वो खुल रहा है, ठीक है। और वहाँ पर जो एंजल्स हैं वो उनका सपोर्ट कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं। इसीलिए यहाँ पर कार्ड आया है हमारा हाई प्रिस्टेस का, जो इंट्यूशन को बताता है। 6 चक्रा ऑल्सो द इंट्यूशन को बताता है। तो वो इंट्यूशन अब इनकी लाइफ में बहुत तेज़ी से जागृत हो गया है, इनको सही गलत के मायने बता रहा है, और इसी वजह से अब ये अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को पाने के लिए तत्पर है, ठीक है। बहुत जल्द बहुत जल्द बहुत जल्द ये आपके प्रति आपकी तरफ आ रहे हैं। आपको बस इसको क्लेम करना है, अपनी लाइफ मैनिफेस्ट करना है, हीलिंग भेजनी है, ताकि ये रीडिंग आपसे जल्द से जल्द आपको लग जाए एक तरह से, और ये सक्सेसफुल चीज़ें हो जाएं। तो ये थी रीडिंग। आई होप को पसंद आई है। पसंद आई लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच। हैव ए ग्रेट डे। टेक केयर।